आइए बात करते हैं हम लोग वन बाई वन करके एडजेक्टिव के बारे में ना। टाइप्स हम लोगों ने देख लिया कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमरल होता है, पजेसिव होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। इवन आर्टिकल भी पार्ट कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का होता है जो कि डिटर्मिनर की तरह यूज होता है। तो ये थोड़ा वन बाय वन करके इन्हें समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो टर्म है उसमें ये जो प्रॉपर वर्ड है इसको आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा है। जब हम लोग बात कर रहे थे नाउन टॉपिक में प्रॉपर नाउन की, तो हमने बताया था आपसे कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड नाउन की बात करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव कोई अदर टर्म नहीं है। प्रॉपर एडजेक्टिव कहीं ना कहीं बनता है प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन की एक खास क्वालिटी और थी कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो इनिशियल लेटर हुआ करता था ऑलवेज कैपिटलाइज हुआ करता था, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे मिडल में आए, चाहे बीच में आए। तो सेम यहाँ भी वही प्रोसेस होगा कि जो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे उनका भी पहला लेटर कैपिटलाइज होगा। तो आप ऐसे समझिए, प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। और जैसा कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटलाइज होता है तो प्रॉपर एडजेक्टिव का भी पहला लेटर कैपिटलाइज होगा। जैसे मैंने कहा इंडिया, ये प्रॉपर नाउन है प्लेस का। इंडियन ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इटली प्रॉपर नाउन है, इटालियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। रूस प्रॉपर नाउन है, रशियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो डियर लर्नर, प्रॉपर नाउन से बनाए जाने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों को गांधीयन बोला जाता है। आईआईटी वगैरह करने वाले को आईआईटीएन बोला जाता है। तो कहने का मतलब होता है प्रॉपर एडजेक्टिव नन अदर देन प्रॉपर नाउन से बनने वाला होता है। मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव कोई और नहीं बल्कि प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव होता है। ओके, चलिए, जैसे आपका इंडियन, अमेरिकन, इटालियन, रशियन, चाइनीज, नेपालीस, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, आईआईटीएन, गांधीयन एटसेट्रा, ये सारे के सारे एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। पहली बात, इनका पहला लेटर कैपिटलाइज होता है और ये एडजेक्टिव है तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। ओके, इंडियन सोल्जर, चाइनीज रेस्टोरेंट, ऐसे करके। ओके, तो देखिए इंडियन टीम, तो इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, टीम इसका नाउन है। इट इज एन चाइनीज फोन, फोन नाउन है, चाइनीज ये प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए पहला लेटर कैपिटलाइज भी है। इट इज एन अमेरिकन वॉच, वॉच नाउन है, अमेरिकन एडजेक्टिव है। जापानीज टॉय, जापानीज एडजेक्टिव है, टॉयज नाउन है। तो ये बड़ा आसान है। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनाए गए होते हैं और इनका पहला लेटर कैपिटलाइज होगा, चाहे सेंटेंस में कहीं भी आए, और इनके बाद नाउन आएगा। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, आइए नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात करें हम लोग। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है आपका, वो एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में आज हम बात करेंगे। और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बना किससे है? एक वर्ड क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, हाउ मच का रिप्लाई देता है ना, कोई चीज कितना है। तो जो खास कर अनकाउंटेबल नाउन थे वो क्वांटिटी ही तो बताया करते थे ज्यादातर ना। अच्छा, क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी मात्रा वाला एडजेक्टिव। जैसे द वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ना ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी मात्रा को बताते हैं आर नोन एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। टेल्स अबाउट, ये बताते हैं कोई चीज हाउ मच,
कोई चीज कितना ज्यादा है, हाउ मच मतलब कितना, मात्रा को बताता है, हाउ मच कितना। तो कोई चीज कितना है क्वांटिटी में, मात्रा में, उस चीज को बताने वाले टर्म्स को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके नाम से ही आधी बातें क्लियर हैं कि क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन कौन है, लिटिल, मच। लिटिल को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो लिटिल है ये आपका साइज वाला भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, जब लिटिल बॉय लिटिल गर्ल बोलते हैं। और लिटिल मतलब लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल जब मात्रा को बताता है तो क्वांटिटेटिव भी होता है, तो लिटिल हो गया, इसी में आ लिटिल द लिटिल भी आता है। मच हो गया, नाउन में पढ़ाया था, मच नॉलेज, मच वाटर। सफिशिएंट हो गया, पर्याप्त। ग्रेट, ग्रेट भी आपका, ग्रेट महान भी होता है, क्वालिटी को भी बताता है, और ग्रेट मतलब बड़ा भी होता है, ये आपका ये ज्यादा भी होता है, अमाउंट को भी बताता है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव, होल हो गया, हाफ आधा हो गया, आल हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, इनफ हो गया, नो हो गया। खासकर इनको देखिए, आल, सम, एनी, इनफ, इनको मैंने बोल्ड किया है क्योंकि यही एडजेक्टिव आपके अभी नंबर यानी न्यूमरल में भी आएंगे। तो ये आल, सम, एनी, इनफ, नो ये नंबर को भी बताते हैं, मात्रा को, और ये सारे एडजेक्टिव जो है नार्मली मात्रा को बताते हैं। ठीक है, तो अभी नंबर वाला भी पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं यानी मात्रा को रिफर करते हैं। जो एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट हैव मच टाइम, तो टाइम के लिए मैंने मच लगाया, तो मच ये क्वांटिटी बता रहा ना, कितना अधिक टाइम। टाइम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। He has taken half cup of milk, हाफ किसका, मिल्क का ना, तो मिल्क अनकाउंटेबल है तो हाफ अमाउंट बता रहा है। टेक ग्रेट केयर, केयर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो देखिए ग्रेट यहाँ पे अमाउंट की ही बात कर रहा है। देयर हैज नॉट बी सफिशिएंट रेन, रेन जो है इसकी मात्रा को बता रहा है, सफिशिएंट वर्ड। गिव मी सम मिल्क, मिल्क की मात्रा को सम बता रहा है, तो सम भी आपका क्वांटिटेटिव है। लिटिल फेथ, फेथ विश्वास होता है ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसकी मात्रा लिटिल के थ्रू बताई जा रही है। ही, अभी बाद में लास्ट में डिफरेंट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव जब मैं बताऊंगा, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तो और डिटेल में क्लियर करूंगा। अभी आप लोग क्या करिए, बेसिक चीजों को सीखिए। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होंगे जो क्वांटिटी को बताएंगे। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो ऑल का यूज हमने वेल्थ संपत्ति के लिए किया, संपत्ति आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द होल, सम के लिए हमने होल एडजेक्टिव का यूज किया। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नाउन के लिए हमने इनफ एडजेक्टिव का यूज किया। तो कुल मिला के क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लिटल हो गया, अ लिटल हो गया, द लिटल हो गया, मच हो गया, सफिशिएंट हो गया, ग्रेट हो गया, होल हो गया, हाफ हो गया, एटसेट्रा जो एडजेक्टिव है। इसके अतिरिक्त आल, सम, एनी, इनफ, नो ये सारे एडजेक्टिव अगर क्वांटिटेटिव होते हैं, अगर ये क्वांटिटी को बताएं तो इनमें से ये सारे एडजेक्टिव तो क्वांटिटेटिव ही हैं, लेकिन ये वाले जो एडजेक्टिव हैं जो बोल्ड हैं, आल, सम, इनफ, एनी, नो, ये क्वांटिटेटिव भी होते हैं और न्यूमरल भी होते हैं। अभी आगे मैं समझाऊंगा। तो अभी मोटा मोटा ये सीखिए, क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोला जाता है। ओके, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करते हैं हम लोग। न्यूमरल का मतलब होता है नंबर। अभी हम लोगों ने देखा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव को क्वांटिटेटिव बोला जाता था। अब न्यूमरल वो एडजेक्टिव होंगे जो नंबर यानी संख्या, जो हाउ मेनी का रिप्लाई देंगे। ओके, जैसे वर्ड विच एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस एंड देयर पोजीशन are placed in certain order is called numeral adjective. Adjective of number how many, ये how many का रिप्लाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्वांटिटेटिव थे वो हाउ मच का रिप्लाई दिया करते थे, कोई चीज कितना है उसकी मात्रा कितनी है, लेकिन ये हाउ मेनी का आंसर देंगे, कोई चीज की संख्या कितनी है। अब ये सम न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये कुछ डिफिनिट नंबर है। इसके बाद कुछ इनडिफिनिट भी नंबर होते हैं, जैसे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मेनी, सेवरल, मोस्ट, सर्टेन। इनके अतिरिक्त आल, सम, एनी, इनफ, नो, इन सब ये सारे के सारे टर्म, ये सब सारे के सारे टर्म न्यूमरल यानी नंबर को डिनोट करने वाले हैं। इनमें से कुछ आपके सर्टेन मतलब आप बोल सकते हैं डिफिनिट नंबर हैं,
और कुछ इसमें से इनडेफिनिट नंबर हैं। तो अभी मैं समझाता हूँ कौन डिफिनिट है कौन इनडेफिनिट है। थोड़ा इनको अगर ध्यान से देखें, ऑल, सम, एनी और इनफ और नो को, तो ये आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी थे और ये आपके न्यूमरल यानी नंबर में भी हैं। तो यानी ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का रिप्लाई लिखा जा सकता है, मतलब अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन इनके साथ दोनों लिखा जा सकता है। अच्छा, न्यूमरल यानी नंबर बताने वाले एडजेक्टिव जो होते हैं वो नंबर को बताते हैं, यानी हाउ मेनी का रिप्लाई देते हैं, कोई चीज की संख्या कितनी है। अच्छा, जो संख्या यानी नंबर होता है वो दो तरीके का होता है। डिफिनिट नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ना, फर्स्ट सेकंड लास्ट थर्ड, या सिंगल डबल ट्रिपल, ये सब डिफिनिट निश्चित नंबर है। लेकिन फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मेनी, सर्टेन, वेरियस ना, तो ये इनके थ्रू आप इनडेफिनिट नंबर को डिनोट करते हैं। तो 1 बाई 1 करके हम लोग सीखेंगे। देखिए, दे हैव 3 चिल्ड्रन, तो 3 चिल्ड्रन की बात है। द हैंड हैज 5 फिंगर, तो 5 फिंगर की बात है। फ्यू कैट्स, तो फ्यू कैट्स की बात। फ्यू, आप फ्यू, द फ्यू में क्या अंतर है अभी डिटेल में मैं बताऊंगा। और ये सारे नंबर वाले वर्ड हैं, नंबर वाले। तो नंबर 1 से ज्यादा होगा तो हमेशा नाउन प्लूरल आएगा। देखिए 3 है तो चिल्ड्रन आता, 1 है तो चाइल्ड आता, ठीक है। 5 है तो देखिए फिंगर्स आया। और फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मेनी, सेवरल, सर्टेन, मोस्ट, ये सब आपके इंडिफिनिट नंबर। इनके बाद हमेशा नाउन काउंटेबल प्लूरल, नाउन हमेशा काउंटेबल ही आएगा क्योंकि ये क्या है, नंबर है, तो नंबर काउंटेबल नाउन में होता है। तो इंडिफिनिट नंबर जो कुछ है उनके साथ प्लूरल नाउन आता है, डिफिनिट के साथ सिचुएशन के हिसाब से आता रहेगा। देखिए, देयर आर सेवरल मिस्टेक्स, तो सेवरल की वजह से मिस्टेक, देखिए प्लूरल हुआ। सेवरल मेनी का सिनोनिम होता है, सेवरल मतलब कई होता है। ऑल मेन, देखिए लिखा ऑल मैन, लिखते गलत हो जाता। सीज 10 ईयर्स, 10 की वजह से ईयर देखिए प्लूरल हुआ। संडे इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट एडजेक्टिव है, डे को डिफाइन कर रहा है। आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स, मेनी इंडिफिनिट नंबर है, प्लूरल दिखाएगा। देखिए थिंग्स नाउन को प्लूरल करना पड़ा। मोस्ट की वजह से देखिए बॉयज प्लूरल करना पड़ा। हियर आर सम राइप मैंगोज, तो देखिए सम की वजह से मैंगोज को प्लूरल करना पड़ा। तो अभी मैं समझाता हूँ। ये जो 1 वगैरह है ना, या फर्स्ट वगैरह है, कुछ इसमें से आर्डिनल है, कुछ कार्डिनल है, कुछ मल्टीप्लिकेटिव है, डिफिनिट नंबर। और इनडिफिनिट में तो ये मेनी, सेवरल, ये सब है, ये है। तो एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो इनडिफिनिट नंबर है और जो डिफिनिट नंबर है, ये है नंबर। तो इसके बाद नाउन जो आएगा नंबर वाला आना चाहिए, मतलब काउंटेबल नाउन। अब वो नंबर अगर प्लूरलिटी दिखा रहा होगा तो नाउन प्लूरल आएगा, जैसे मेनी बॉयज होगा, मेनी बॉय नहीं होगा। ऑल द गर्ल्स होगा, ऑल गर्ल नहीं होगा। सेवरल आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा। इस बात को ध्यान थोड़ा रखिएगा, कभी कभी यहाँ क्वेश्चन आ जाता है। और नाउन में, कॉमन नाउन में इस टर्म को मैंने पढ़ाया था। आइए बात करते हैं डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की, डिफिनिट नंबर की। इसमें से कौन कौन नंबर डिफिनिट है? तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब आपके डिफिनिट नंबर हैं। इनमें से बहुत आर्डिनल हैं, कुछ कार्डिनल हैं और कुछ आपके मल्टीप्लिकेटिव हैं। तो ये तीनों नंबर जो होते हैं डिफिनिट निश्चित नंबर को बताते हैं। जैसे आई हैव 2 पेंसिल, तो 2 लगाया तो देखिए पेंसिल्स आया। 1 लगाते तो पेंसिल लिखते, ठीक है। आई वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो मतलब पहली कतार में। तो कहने का तब ये है। अच्छा, 3 तरीके के डिफिनिट नंबर होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनल जो आर्डर को बताता है, एक होता है कार्डिनल ना, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो एक सीक्वेंस अभी ये भी बनेगा। तो आइए पहले इनको समझ लेते हैं। ऑर्डिनल नंबर में कौन कौन आते हैं? दीज शो द सीरियल आर्डर, ये सीरियल आर्डर को बताते हैं कि कोई चीज क्रम में कैसा है। कहते नहीं फर्स्ट रैंक आई, पर कहते नहीं लास्ट रो में बैठा है। तो ये क्रम को बताएंगे, सीक्वेंस को एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे नंबर को हम लोग ऑर्डिनल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, एटसेट्रा। ये सब आपके ऑर्डिनल होते हैं, आर्डर को बताते हैं। और आर्डर अपने आप में डिफिनिट होता है, इसलिए कई बार इनके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये आर्डर होते हैं, ऑर्डिनल को बताते हैं। और आर्डर क्रम डिफिनिट होता है और डिफिनिट के लिए आर्टिकल द यूज किया जाता है। तो इनके साथ ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा आर्टिकल द आता है। द फर्स्ट 2 चैप्टर ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, फिर कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल दिस तो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, ये बताता है कि चीजें कितनी हैं, संख्या में कितनी है। 1 है,
कि 2 है, कि 3 है, कि 4 है, कि 5 है, एटसेट्रा। तो ध्यान रखिए, ऑर्डिनल नंबर सीक्वेंस को बताता है, आर्डर को बताता है, क्रम को बताता है, और आर्डर या सीक्वेंस डिफिनिट होता है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द लगता है। कार्डिनल नंबर ये बताता है कि संख्या में कोई चीज कितनी है, ठीक है। अब आया मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीपल नंबर आते हैं, जैसे दिस सो हाउ ऑफन अ थिंग्स इज रिपीटेड, ये बताता है कि चीजें कितनी बार रिपीट हो, सिंगल बार है कि डबल बार है कि ट्रिपल बार है, तो ये चीज। तो ध्यान रखिएगा, डिफिनिट नंबर, निश्चित नंबर 3 तरीके के होते हैं। ऑर्डिनल नंबर आर्डर बताने वाले, कार्डिनल नंबर हाउ मेनी का रिप्लाई देने वाले, मल्टीप्लिकेटिव नंबर ये बताते हैं रिपीटेशन को। तो ध्यान रखिएगा। और ऑर्डिनल नंबर जो है ना, ये ऑर्डिनल आर्डर डिफिनिट होता है, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। ओके। अब दिक्कत ये भी आएगी कि पहली एग्जाम में तो 2 ही आता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल से क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लिकेटिव से शायद ही कभी आए, बट जानते रहिए क्या पता आ जाए। तो मान लीजिए तीनों डिफिनिट नंबर एक साथ किसी सेंटेंस में यूज कर लिए जाएं, तो इनके प्रॉपर सीक्वेंस के बारे में भी जानना पड़ेगा कि ऑर्डिनल पहले आएगा कि कार्डिनल आएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आएगा। तो आइए इस बात को हम आपको समझा देते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो ओसीएम लगाइएगा, ये क्रम लगाइएगा। ओसीएम मतलब आगे ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। आगे पीछे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, सीक्वेंस यही होना चाहिए। आगे ऑर्डिनल लगाइए, फिर कार्डिनल लगाइए, फिर मल्टीप्लिकेटिव लगाइए। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 फर्स्ट सिंगल रूम्स आर क्लीन इन दिस प्रीमिसेस। अब ये रूम क्या है, नाउन है, और इस नाउन के लिए आपने 3 एडजेक्टिव लगाया, 2 फर्स्ट सिंगल, और तीनों ये न्यूमरल है, और न्यूमरल में भी ये डिफिनिट न्यूमरल है ना, डिफिनिट नंबर। 2 जो है वो आपका क्या है, वो आपका क्या होता है बंधु, कार्डिनल है। फर्स्ट ये ऑर्डिनल है, सिंगल मल्टीप्लिकेटिव, तो 2 आपका ऑर्डिनल है, ये आपका 2 आपका कार्डिनल है। फर्स्ट आपका ऑर्डिनल है, सिंगल आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। तो होना क्या चाहिए था, ओसीएम, आगे ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। तो ये गलत है। अच्छा, सही कैसे होगा, द फर्स्ट 2 सिंगल, तो आगे आ गया ऑर्डिनल, फिर आ गया कार्डिनल, फिर आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव, ये क्रम सही है, तो ये दूसरा सही है। और जो ऑर्डर बताने वाले नंबर होते हैं वो डिफिनिट होते हैं ऑर्डिनल, तो इसलिए उसको डिफिनिट बनाने के लिए आर्टिकल द का सीक्वेंस के लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे डिफिनिट बनाने के लिए। फर्स्ट 2 चैप्टर ना बोलिएगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर। ओके। और दूसरी बात ध्यान रखिए, क्रम यही रहना चाहिए, ऑर्डिनल के बाद ही कार्डिनल आएगा, कार्डिनल को ऑर्डिनल से पहले मत लगाइएगा, क्योंकि जो ऑर्डिनल होता है ना, वो कार्डिनल को क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, बट कार्डिनल ऑर्डिनल को नहीं डिस्क्राइब कर सकता, क्योंकि वो सीक्वेंस होता है। ओके। अगला एग्जांपल, 3 फर्स्ट डबल स्टोरी। अब स्टोरी नाउन है, तो देखिए स्टोरी नाउन है, डबल ये मल्टीप्लिकेटिव है, फर्स्ट आपका ऑर्डिनल है, 3 आपका कार्डिनल है, गलत हो गया, तो इसको ऐसे लिखिए, द फर्स्ट 3 डबल स्टोरी, तो ये सही होगा। अगला सेंटेंस देखिए, द फर्स्ट 2 डबल रूम्स, तो ये सही लिखा है। तो कुल मिला के कभी कभी मल्टीप्लिकेटिव से तो नहीं आता, लेकिन ऑर्डिनल कार्डिनल से खूब क्वेश्चन आता है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव को नंबर वाला एडजेक्टिव बोला जाता है। नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक डिफिनिट नंबर और एक इनडेफिनिट नंबर। डिफिनिट से हमें निश्चित नंबर का बोध होता है, और डिफिनिट में 3 तरीके के नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर आर्डर बताने वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट। कार्डिनल नंबर ये हाउ मेनी का रिप्लाई देने वाले, पहला दूसरा तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वाला। और मल्टीप्लिकेटिव रिपीटेशन को बताता है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, ये वाला। तो अगर मान लीजिए किसी एग्जांपल में, किसी क्वेश्चन में तीनों को या दोनों को एक साथ रखना हो, तो ये बात स्मरण रखिएगा कि ओसीएम का क्रम होना चाहिए, आगे ऑर्डिनल आना चाहिए, फिर कार्डिनल आना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेटिव, और ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल में भी इस बात को मैं समझाऊंगा। ऐसा इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनल जो नंबर होता है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, और सीक्वेंस अपने आप में डिफिनिट होता है कि ये फर्स्ट रैंक आया कि फर्स्ट रैंकर है, कि ये सेकंड है, कि ये थर्ड है। तो उसको डिफाइन करने के लिए, डिफिनिट बनाने के लिए आर्टिकल द लगाया जाता है। ओके। तो ये रहा आपका एक सिनेरियो ये। अब दूसरा टर्म देखिए, इसमें दूसरा क्या है, जो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ये अनिश्चित नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जिसमें निश्चित रहबा ही नहीं करेगा, तो इनके साथ काउंटेबल नाउन तो न्यूमरल के साथ आएगा ही, क्योंकि नंबर है तो काउंटेबल नाउन का नंबर होता है, तो नंबर तो वही कर, नाउन नंबर वाला तो काउंटेबल आएगा ही। अच्छा, इंडेफिनिट नंबर के साथ
नाउन समानता प्लूरल आता है। कैसे? जैसे फ्यू हो गया, आ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, फीवर हो गया, मेनी हो गया। इसको थोड़ा, इस फ्रेज को थोड़ा समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का है। फिर आ मेनी हो गया, आ ग्रेट मेनी हो गया, आ नंबर ऑफ हो गया, द नंबर ऑफ हो गया, मोर हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, सर्टेन हो गया, सेवरल हो गया, आल हो गया, सन्ड्री हो गया। सन्ड्री का मतलब भी आल ही होता है। इनके साथ थोड़ा मेनी ए एन को छोड़ दीजिएगा, तो बाकी जितने बचे इनके साथ अगर नाउन लगाइएगा तो हमेशा वो नाउन प्लूरल होना चाहिए। यानी मेनी बॉय होगा, मेनी बॉयज होगा, मेनी बॉय नहीं होगा। फ्यू गर्ल्स होगा, आ फ्यू गर्ल्स होगा, द फ्यू गर्ल्स होगा, गर्ल नहीं होगा। ठीक है, आ मेनी बॉयज होगा, आ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स होगा, आ नंबर ऑफ बॉयज होगा, द नंबर ऑफ बॉयज होगा, सम बॉयज होगा ना। अच्छा, एनी के साथ तो सिंगुलर लगाते हैं, एनी बॉय होता है। अच्छा, सर्टेन के साथ दो कंडीशन है। सर्टेन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सर्टेन मतलब निश्चित होता है। तो सर्टेन के साथ अगर नाउन लगाएंगे तो हमेशा प्लूरल आएगा। सर्टेन बॉयज, सर्टेन बॉय लिख देंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन कभी भी सिर्फ सर्टेन के साथ, लेकिन सर्टेन के साथ अगर आर्टिकल ए एन लगा दें तब आ सर्टेन के साथ अब नाउन सिंगुलर आएगा, आ सर्टेन बॉय। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्टेन के साथ है। अगर सर्टेन के साथ ए एन नहीं लगाएंगे तो हमेशा नाउन प्लूरल आएगा, और अगर सर्टेन के साथ आपने ए एन लगा दिया तब सिंगुलर आएगा। ठीक है, मेनी के साथ हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन जो ये मेनी ए एन वाला फ्रेज होता है इसका भी मतलब बहुत ही होता है, मेनी ए या मेनी एन। तो मेनी ए एन की वजह से नाउन सिंगुलर आ जाता है, और नाउन सिंगुलर आ जाता है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो ध्यान रखिएगा, मेनी के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आता है, चाहे मेनी बॉयज हो, चाहे ए मेनी बॉयज हो, चाहे अ ग्रेट मेनी बॉयज हो। लेकिन सिर्फ एक फ्रेज जो मेनी के बाद ए एन होता है, ये मेनी ए एन, इस फ्रेज के साथ नाउन सिंगुलर आता है। नाउन सिंगुलर हो जाता है तो वर्ब ऑटोमेटिक सिंगुलर हो ही जाती है। तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे न्यूमरल इंडेफिनिट है। इसमें से दो तीन चीज़ ध्यान रखना है कि जो एनी है इसके साथ सिंगुलर आएगा, सर्टेन के साथ प्लूरल आता है, लेकिन ए एन लगा दें सर्टेन के पहले तो सिंगुलर आएगा, मेनी ए एन के साथ सिंगुलर आता है, बाकी सब के साथ नाउन प्लूरल आता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्लूरल इसलिए आता है क्योंकि काउंटेबल नाउन ही आएगा, अनकाउंटेबल हो नहीं सकता। तो मेनी बॉयज सही है, आई हैव फ्यू पेन सही है। अगर फ्यू पेन लिख देते गलत हो जाता है, या मेनी बॉय लिख देते गलत हो जाता। मैं फिर से बता दूं, थोड़ा मेरी बातों को सुनिएगा। आप पढ़ रहे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी नंबर बताने वाला एडजेक्टिव। अब नंबर दो तरीके के होते हैं, एक डिफिनिट नंबर जो निश्चित बताते हैं कितना संख्या है, और एक इनडिफिनिट नंबर जो अनिश्चितता को बताते हैं। डिफिनिट में तीन तरीके के नंबर होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो उनके प्रॉपर सीक्वेंस से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उनका प्रॉपर सीक्वेंस ओसीएम का क्रम होगा, और ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द आएगा, और ऑर्डिनल के बाद ही कार्डिनल लिखा जाएगा। क्यों ऐसा होता है मैंने समझाया। उसके बाद आप इनडिफिनिट नंबर की बात करेंगे, तो ऐसे नंबर जो इनडिफिनिट होंगे, अनिश्चितता की संख्या को दिखाएंगे, इनडिफिनिट होंगे। इनमें से दो तीन छोड़ दें, जैसे मेनी ए एन के बाद नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, मेनी ए एन, ध्यान रखिएगा मेनी ए एन, क्योंकि ए एन के बाद नाउन सिंगुलर हो जाएगा। और सर्टेन के साथ हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन सर्टेन के पहले ए एन लगा दें तब सिंगुलर आएगा। एनी के साथ तो सिंगुलर ही आता है, क्योंकि ये सेग्रीगेट करके बांटता है। बाकी जितने वर्ड बच गए, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, फीवर, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर, सम, सेवरल, आल, सन्ड्री, इन सब के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। हमेशा क्या आएगा? प्लूरल। सिंगुलर लगा के देगा तो गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान थोड़ा रखिएगा। और अब देखिए कुछ और एडजेक्टिव है, इनके बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। द सेम एडजेक्टिव, सेम नहीं सम होगा। The sum adjective may be classed as quantity or numeral according to its use। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, जैसे ये all हो गया, some हो गया, any हो गया, enough हो गया, no। हालांकि इनको बताया भी तो था। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ये क्वांटिटी और नंबर दोनों बताएंगे, क्वांटिटी भी बताएंगे, नंबर भी बताएंगे। तो ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्वांटिटेटिव भी हैं और ये न्यूमरल, ये कॉमन एडजेक्टिव है। ये एक तरह से क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर वो एडजेक्टिव होते हैं जो क्वांटिटी और नंबर दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरीके के क्वांटिफायर है, या आप ऐसे समझिए ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्वांटिटी को भी बताएंगे, मात्रा को भी, और नंबर यानी संख्या को भी बताएंगे। जैसे उनमें से आल है, सम है, एनी है, इनफ है, नो है। जैसे
ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। तो यहाँ ऑल का यूज हम वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन के लिए यानी मात्रा के लिए किए हैं, लेकिन ऑल में यहाँ पे ऑल का यूज हम लोग नंबर यानी संख्या के लिए किए हैं। आई एट सम राइस, यहाँ पे सम का यूज हम लोग राइस अनकाउंटेबल नाउन के लिए यानी क्वांटिटी के लिए किए हैं, और यहाँ पे सम बॉयज यानी नंबर के लिए किए हैं। अगला है ही डिड नॉट ईट एनी राइस, यहाँ एनी का यूज राइस के लिए यानी क्वांटिटी मात्रा के लिए किए हैं। और आर देयर एनी मैंगो ट्रीज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज किए हम लोग किसके लिए, हम लोग यूज किए हैं नंबर के लिए। आई हैव इनफ शुगर, तो यहाँ पे शुगर मात्रा के लिए इनफ का यूज किए हैं। और देयर आर नॉट इनफ स्पून, यहाँ पे चम्मच के लिए यानी काउंटर। कुल मिला के ये 5-6 एडजेक्टिव ऐसे हैं जिन्हें क्वांटिफायर भी आप बोल सकते हैं, मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्वांटिटी और नंबर यानी संख्या दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान इस बात का रखिए। अगला देखिए, अगला आपका जो यूज है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। कैसा एडजेक्टिव बंधु, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। कैसा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला यानी प्रदर्शित करने वाला, संकेत देने वाला ना। ऐसा एडजेक्टिव जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, संकेत देगा। इसमें से मेन तो आप जानते ही हैं दिस दिस दैट दोज होता है, और सच का भी यूज कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यही दिस और आपका दिस और दैट और दोज यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे, इस बात को समझिएगा। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तभी होंगे जब इनके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि डिटर्मिनर की तरह काम करते हैं। तो दिस दिस दैट दोस्त के बाद नाउन होगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर ये सेंटेंस में अकेले आएंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ दिस इज माई मार्कर, तो दिस अकेले आया, उसके बाद इज वर्ब है, तो इसका मतलब दिस यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन मैं ऐसे लिखूँ दिस पेन इज माइन, तो दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब बहुत आसान है। अगर दिस दैट दिस दोज के बाद हम नाउन लगाएं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। दिस के थ्रू पास की चीज सिंगुलर चीज को डिनोट करेगा, दिस के थ्रू पास की प्लूरल चीज को डिनोट करेगा, दैट के थ्रू दूर की सिंगुलर चीज को डिनोट करेगा, दोज के थ्रू दूर की प्लूरल चीज को डिनोट करने के लिए इनका यूज करते हैं। प्रोनाउन में डिटेल में समझाया था, ठीक है। जैसे दिस बुक इज माइन, दीज बुक्स आर माइन, आई हेट सच थिंग्स, सच मैन, दैट बुक, दोज बुक्स। अब ध्यान से समझना, दिस और दैट ये सिंगुलर होते हैं, तो दिस दैट के बाद नाउन लगाएंगे तो सिंगुलर आएगा, दिस मैन दैट मैन ना। लेकिन दिस दोज प्लूरल होते हैं, प्लूरल सेंस में यूज होंगे, तो दिस मैन और दोज स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे। सच के साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा, सच के साथ, सच का मतलब इस प्रकार के, कहते हैं सच अ बॉय, इस प्रकार का एक लड़का, सच बॉयज इस तरीके के लड़के, तो ये भी इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। लेकिन इसके साथ दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर सच के बाद ए या एन आपने लगा दिया तब तो मेनी ए एन की तरह आगे नाउन सिंगुलर आ जाएगा, सच अ बॉय बोलेंगे। लेकिन अगर ए एन आपने नहीं लगाया, सिर्फ सच के बाद नाउन लिखा, तब आप बोलेंगे सच बॉयज। तो ध्यान रखिएगा, सच के बाद अगर ए एन लगाया तो सच अ बॉय बोलेंगे या सच अ गर्ल बोलेंगे, लेकिन सच के बाद ए एन नहीं लगाया तो सिंपली बोलिए सच बॉयज, सच गर्ल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई हेट सच थिंग, तो देखिए सच के बाद नाउन प्लूरल लगाए। और यहाँ पे देखिए सच आ मैन, सच के बाद ए लगाए तो देखिए नाउन सिंगुलर लगाए। यहाँ पे देखिए सच के बाद नाउन प्लूरल लगाए। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ब कैसा आएगा, नाउन जैसा होगा वैसे ही वर्ब आएगी। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव थे जो डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते थे, संकेत करने का काम करते थे, इंडिकेट करने का काम करते थे। इसमें से दिस दैट दिस दोज और सच है। दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन आता है, और दैट या दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन आता है, दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन आता है। दिस पास के लिए सिंगुलर डिनोट करना होता है, दीज पास के लिए प्लूरल डिनोट करना होता है। दैट दूर के लिए सिंगुलर डिनोट करने के लिए आता है, दोज दूर के लिए प्लूरल डिनोट करने के लिए आता है। सच ए एन भी होता है और सच भी होता है, तो सच के साथ डायरेक्ट नाउन लिखेंगे प्लूरल लिखेंगे, सच के साथ ए एन लिखेंगे तो नाउन सिंगुलर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और वर्ब किसके हिसाब से आती है, नाउन यानी सब्जेक्ट के हिसाब से, एडजेक्टिव के हिसाब से नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव का नंबर नहीं होता है, एडजेक्टिव का डिग्री होता है, वर्ब का नंबर होता है। तो वर्ब उसी के हिसाब से आएगी जिसका नंबर होगा, यानी नाउन और प्रोनाउन। ओके, अगला देखिए, अगला टर्म है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव। ध्यान से देखिए, ये सारे एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है। ऐसे एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें। याद करिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ। कुछ याद आया? वही एडजेक्टिव यहाँ पे है। ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नीदर हो गया। नन मत लिखिएगा, क्योंकि नन जो होता है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। ये सिर्फ प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। जैसे आपका एवरी जो होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता। उसी प्रकार से नन सिर्फ प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। तो ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया और नीदर हो गया, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूट और ये सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, बाद में बताऊंगा ईच और एवरी में माइन्यूट अंतर क्या है जब कंफ्यूजिंग टर्म में चलूंगा। अभी ये समझिए कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तभी कहलाएंगे। हालांकि एवरी तो प्योर एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, लेकिन ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं कि प्रोनाउन की तरह? सिंपल सी बात है, अगर ईच, आइदर और नाइदर अकेले सेंटेंस में यूज हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के यूज हो, तो ये प्रोनाउन है। और अगर इनके बाद हम नाउन लिख दें तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे ईच मैन लिख दें, एवरी मैन लिख दें, आइदर मैन लिख दें, नाइदर मैन लिख दें, तो ये सब के सब क्या है? एडजेक्टिव है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सब एक समय में एक एक करके बात करते हैं, इसलिए हमेशा सिंगुलर आइडेंटिटी रखते हैं। इनके साथ नाउन भी लगाएंगे तो सिंगुलर ही रखिएगा। जैसे ईच मैन, अगर ईच मैन लिख देते तो गलत हो जाता। आइदर बॉय, आइदर बॉयज लिख देते गलत हो जाता। आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से एक। कौन? ईच और एवरी मतलब प्रत्येक बताए थे। एवरी डे एंड ईच आवर टीचर्स, अब देखो टीचर्स वर्ब सिंगुलर है, तो ईच एवरी से चाहे जितना आप जोड़ दो, ईच मैन एंड एवरी वुमेन, ईच मैन, एवरी वुमेन, एवरी मैन, एवरी वुमेन, चाहे जितना जोड़िए। भले मैन वुमेन आपको अलग अलग दिखे, भले ये डे और आवर आपको अलग अलग दिखे, लेकिन प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर ही। क्योंकि एक समय में ये एक ही बात करेंगे, ये सेग्रीगेट या सेपरेट करके बात करते हैं। ओके, तो होंगे सिंगुलर। जैसे ईच, बच्चा क्या करता है, सेंटेंस लिखा रहता है, ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज अपीयर्ड ना, तो या हैव अपीयर्ड, तो अब उनको लगेगा मैन भी है वुमेन भी है, तो हैज का हैव कर दो, बट ऐसा नहीं, सिंगुलर ही आएगा। ईच एवरी लग जाएगा तो संख्या को वो एक टाइम में एक ही रखेगा, तो एक मतलब एक या एक से कम को सिंगुलर मानते हैं, इसलिए सिंगुलर इनके साथ हमेशा आता है सब कुछ। ईच बॉय एंड ईच गर्ल देख के बच्चों को लगेगा दो हैं, बॉय भी हैं गर्ल भी हैं, प्लूरल कर दो, बट ईच सही है क्योंकि एक समय में ये सेग्रीगेट करके बात करेंगे। नाइदर बुक सही है, एवरी बुक सही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ध्यान रखिएगा, एवरी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन कभी नहीं हो सकता। और नन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, वो एडजेक्टिव कभी नहीं हो सकता। अब बचा ईच, आइदर और नाइदर या नीदर भी पढ़ते हैं, ये आपके एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों हैं। अगर इनके बाद नाउन लिखा हो तो ये एडजेक्टिव होंगे, अकेले आए हो तो ये प्रोनाउन होंगे। और ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक एक करके बात करते हैं, यानी सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए ये सिंगुलर आइडेंटिटी रखते हैं, तो इनके साथ का नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो पजेशन दिखाएंगे। इन पजेसिव एडजेक्टिव को प्रोनाउन में बहुत डिटेल में बताया था। जैसे आपका फर्स्ट पर्सन में आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, वी का पजेसिव एडजेक्टिव अवर हो गया, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर हो गया, सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर हो गया, और आपका ही का हिज हो गया, इट का इट्स हो गया, दे का देयर हो गया ना। वन का पढ़ाया था, वन का पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया था आपको हमने वंस। हु का पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया था हुज। तो कहने का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो पजेशन दिखाने का काम करते हैं। तो इनके बाद हमेशा नाउन जरूर आएगा, हमेशा नाउन जरूर आएगा। अगर आपने नाउन नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव एक तरीके का डिटर्मिनर होते हैं और डिटर्मिनर बिना नाउन के नहीं यूज होते। ध्यान रखिएगा, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद हमेशा नाउन लिखना कंपलसरी है। विदाउट नाउन ये सही नहीं माने जाएंगे। अगर आपको नाउन नहीं लिखना है तो इनकी जगह पजेसिव प्रोनाउन आप लगा लें, बताया था सही हो सकता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं यूज हो सकता। ठीक है, जैसे माई बुक, आई थिंक यू फॉरगेट योर पर्स, दैट इज हिज बुक।
दीज आर आवर चेयर्स। तो आवर अकेले लिखते गलत हो जाता, हिज अकेले लिखते गलत हो जाता, योर अकेले लिखते गलत हो जाता, माई अकेले लिखते गलत हो जाता। तो पजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो पोजीशन दिखाते हैं। पोजीशन किस नाउन पे है इसके बाद वो नाउन लिखना कंपलसरी है। बिना किसी नाउन के पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम कभी नहीं कर सकते। पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन मिलके वो नाउन फ्रेज का निर्माण करते हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। अगला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो बहुत आसान है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो इंटरोगेट करेंगे, यानी क्वेश्चन पूछने वाले एडजेक्टिव को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे उन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। अच्छा, कौन कौन से वर्ड हैं? विच है, व्हाट है एंड हुज है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हुज तो ये प्योर आपका एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्योर, ये एडजेक्टिव के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन जो विच और वाट है इनको आपने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा है और इनको वाट को कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे। वाट और विच को आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा है, विच को रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा है, वाट को कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा है। तो इनका कई तरीके से यूज होता है, मैं सब बताया हूँ। अच्छा, ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तब ही होंगे जब इनके बाद नाउन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नाउन। और इनके लास्ट में फुल इंट्रोगेशन का मार्क लगा होगा। ध्यान रखिएगा, विच, वाट और हुज, ये हुज तो सिर्फ एडजेक्टिव है और प्रोनाउन होवे नहीं करता, कंजंक्शन होवे नहीं करता। लेकिन विच और वाट ये कंजंक्शन की तरह भी कई बार यूज होते हैं और ये प्रोनाउन है, तो इनके साथ कंफ्यूजन होता है। तो ये विच, वाट ये एडजेक्टिव तभी कहलाएंगे जब इनके बाद नाउन लिखा होगा। आप ये समझिए कि विच, वाट, हुज के बाद हमेशा नाउन आएगा और ये इंट्रोगेटिव आपके होते हैं एडजेक्टिव, तो इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और ये सेंटेंस में सबसे पहले लिखे होंगे। जैसे विच कार, कौन सी कार इज, हुज बुक, किसकी किताब, वाट बुक ना, हुज बुक। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान इस बात पे रखना है कि जो, और ये जानते हैं जो ये आ रहा है ना, वो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिस सब्जेक्ट था तो इज आया, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? समानता इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप करते क्या हैं कि WH वर्ड यूज करते हैं और फिर आप हेल्पिंग वर्ब वगैरह लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब। और इसमें ये सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है, तो डायरेक्ट इसके बाद वर्ब लिखी होगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहने का ये मतलब चुपचाप ये समझिए कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव तभी कहलाएंगे जब इनके लास्ट में पहली बात क्या लिखा हो, फुल ये क्वेश्चन मार्क लिखा हो, पहली बात। और दूसरी बात, इनके बाद नाउन लिखा हो। है बड़ा आसान अगर समझेंगे तो। अगला देखिए, अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ, आपका आ गया अगला क्या है? अगला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। आप याद करिए, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी बताए थे, मैंने कहा था वर्ड के साथ एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा हो तो ये आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये कंजंक्शन नहीं होता, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है। कैसे जानेंगे ये वर्ड एक्सक्लेमेटरी है? जब एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होगा तो हम जान जाएंगे ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होते हैं वो सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, शॉक या सरप्राइज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। अगर ये अकेले आए, इसके साथ नाउन ना आए, तो हम इसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलेंगे। और अगर इसके साथ हम नाउन लगा दें तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। पहली बात ध्यान रखिए, वर्ड के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन होना चाहिए। अगर वर्ड के साथ ये क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा दोगे तो आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो वर्ड के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहेगा तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा। और ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है। अगर ये प्रोनाउन होगा तो इसके बाद दूसरा नाउन नहीं आएगा, और अगर ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद नाउन आएगा। आइए देखते हैं। वाट आया, अब वाट अ ब्यूटीफुल सीन, सीन नाउन आया। वाट अगली वुमेन, वुमेन नाउन आया। वाट एन आइडिया, आइडिया नाउन आया। वाट अ पेयर ऑफ शूज, शूज नाउन आया। और लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो ये सब, ये वर्ड सिर्फ वर्ड बस होता है, तो ये वर्ड जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग
आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो एम्फेसाइज करने का काम करते हैं, जोर डालने का काम करते हैं। इसमें दो ही समानता वर्ड है, और वो वर्ड कौन कौन है? वो वर्ड ओन है खुद का, और वो वर्ड है वेरी। ध्यान दीजिएगा, ओन मतलब खुद होता है, और वेरी जो होता है इसका कोई मीनिंग तो प्रॉपर ढंग से नहीं आता एम्फेसाइज करते समय, लेकिन ये जोर डालने का काम करता है। और ध्यान रखिए, वेरी का यूज हम लोग एडवर्ब चैप्टर में बहुत ज़्यादा करते हैं, और तब ये एम्फेसाइजिंग एडवर्ब बनता है डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए। वेरी क्यूट, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, याद है ना? तो इसका यूज वेरी की तरह 99% यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में कभी कभार करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब वेरी का यूज एज एन एडजेक्टिव करेंगे तो ये एम्फेसाइज करेगा, जोर देगा, ठीक है? जैसे आई सा द थीव्स विद माई ओन आइज, मैंने देखा चोर को अपनी खुद की आंखों से। तो ओन यहाँ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है जो आई पे जोर दे रहा है। आई हर्ड इट विद माई ओन ईयर्स, तो ओन एडजेक्टिव ईयर्स पे जोर दे रहा है। दिस इज माई ओन बिल्डिंग, बिल्डिंग नाउन पे ओन जोर दे रहा है। ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, गेम पे ओन जोर दे रहा है, तो ओन भी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। अच्छा, बेरी भी होता है, बेरी का कोई मीनिंग नहीं होता है एज एडजेक्टिव के रूप में, बट समझिए कि जोर डालने के लिए यूज हुआ है। बेरी का मतलब बहुत होता है जब वो एडवर्ब बनता है, ठीक है? और बेरी का यूज ज्यादातर एडवर्ब में ही करते हैं, एडजेक्टिव में रेयर केस में करते हैं। जानेंगे कैसे क्या एडजेक्टिव है, जब इसके बाद क्या लिखा होगा, इसके बाद आपका लिखा होगा जब नाउन वगैरह, जैसे माई ब्रदर बाट दिस वेरी स्मार्टफोन स्टडी। अब स्मार्टफोन नाउन है, इसको एम्फेसाइज करने के लिए वेरी लगाया, तो नाउन के लिए वेरी आया है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए, दिस इज द वेरी गिफ्ट, अब गिफ्ट नाउन है तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए देखिए वेरी एडजेक्टिव लगा है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, दिस गिफ्ट इज वेरी नाइस, अब नाइस एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने के लिए ये वेरी एडवर्ब है। यहाँ पे वेरी का यूज एडवर्ब की तरह किए हैं। तो कुल मिला के नाउन के पहले करोगे तो ये वेरी आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है? वो एम्फेसाइज के लिए यूज होगा। और अगर एडजेक्टिव को, वर्ब को, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करोगे तब वो वेरी एडवर्ब होगा। एडवर्ब में वेरी को डिटेल में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में वेरी का यूज ना के बराबर है। तो देखिए आज क्या क्या सीखे, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल करके क्लासिफाइंग वगैरह आपने सुना होगा, डिग्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंफ्यूजिंग टर्म पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें एडजेक्टिव में भी पढ़नी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा, अभी दूसरा या तीसरा तो लेक्चर चल ही रहा है, तो ध्यान रखिएगा। एम्फेसाइजिंग वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन पे एम्फेसाइज डालते हैं, जोर डालते हैं। इस लिस्ट में दो एडजेक्टिव हैं, एक ओन है और एक बेरी है। बेरी का कोई ज़्यादा मतलब तो नहीं निकलता, लेकिन ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होता है, और इसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव तभी बोलेंगे जब ये नाउन के पहले लगा होगा, क्योंकि बेरी का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में रेयर केस में होता है, एडवर्ब के रूप में बहुत होता है। तो जब ये नाउन के पहले आएगा तभी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज ये एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए, वर्ब के लिए यूज़ होगा, तो फिर ये एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। और ओन प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, मतलब ओन जो है ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। और हम लोगों ने देखा क्या था? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में सिर्फ एक वर्ड है, वो है व्हाट, और लास्ट में एक्सक्लामेशन का मार्क भी होना चाहिए, और वर्ड के बाद नाउन लिखा होना चाहिए, तभी एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बोलेंगे। अगर नाउन नहीं लिखा होगा तब वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। अगर देखो, वर्ड के साथ अगर एक्सक्लामेशन का मार्क हो, वर्ड लिखा हुआ और सेंटेंस के लास्ट में या उसके साथ एक्सक्लामेशन का मार्क हो, तो ये एक्सक्लामेटरी वर्ड होगा। और जब ये एक्सक्लामेटरी वर्ड होता है तो दो तरीके से काम करता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव भी, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भी। बहुत आसान है, अकेले आएगा तो प्रोनाउन होगा, इसके साथ नाउन लिखा होगा तो ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होगा। और हम लोगों ने देखा था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव तीन तरीके के होते हैं, विच, व्हाट और हुज। हुज प्रॉपर सिर्फ एडजेक्टिव होता है और वो कुछ नहीं होता, प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन व्हाट और विच जो है ये प्रोनाउन वगैरह भी होते हैं। तो व्हाट और विच को हम सिर्फ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तब मानेंगे जब इसके बाद क्या लिखा होगा? नाउन लिखा होगा, तभी ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे और एक क्वेश्चन पूछने के काम में आएंगे। पजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव थे जो पजेशन दिखाने का काम करते थे, अधिकार बताने का काम करते थे, किस चीज़ पे अधिकार है इनके बाहर रखना पड़ेगा। माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। इनके बाद नाउन का आना कंपलसरी है, बिना नाउन के यूज नहीं हो सकते। फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात की थी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी हो गया, ये सब के सब एडजेक्टिव क्या है?
आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, बाकी ईच, आइदर, नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अच्छा, ये एडजेक्टिव तब मानेंगे जब इनके बाद नाउन लिखा होगा, और हमेशा नाउन सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटली करते हैं, एक टाइम में एक एक करके बात करते हैं। और हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दिस, दोज और सच आता है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद नाउन होगा तभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। दिस, दैट के साथ सिंगुलर नाउन, दिस, दोज के साथ प्लूरल नाउन, सच के साथ प्लूरल नाउन, लेकिन सच के साथ ए एन लगा होगा तो सिंगुलर नाउन। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो क्वांटिटी को बताएंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे। हाउ मच का रिप्लाई होंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर को बताएंगे, उन्हें न्यूमरल बोला जाएगा। न्यूमरल जो थे उसमें दो नंबर थे, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट में ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव थे, तो इनका सीक्वेंस तीनों का ओसीएम होना चाहिए। आगे ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। इनडिफिनिट नंबर भी थे, और बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव थे जिन्हें आप क्वांटिफायर बोल सकते हैं, जो आपके नंबर यानी न्यूमरल नंबर को बताते हैं और क्वांटिटी मात्रा को भी बताते हैं। उसमें से आल था, सम था, एनी था, नो था और इनफ था। तो इस तरह से आपने बेसिक चीज़ों को देखा। कल पहली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था एडजेक्टिव के बारे में, आज कुछ और बेसिक देखा है एडजेक्टिव का। अब अगली क्लास जो है उसमें डिटेल में सीखेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में।